तुम ना जेल जा रहे हो मर्डर के जुर्म में। मर्डर? किसके मर्डर के इल्जाम में? कोई सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारी मामूनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी मां है सबूत, और विक्टिम था तुम्हारा बाप, जिसे बचपन में तुमने जान से मार दिया था। पंडित ने अपने पति को नहीं मारा था, विद्युत ने मारा था अपने बाप को। हम अपने बच्चे को खून के इल्जाम से बचाने के लिए अगर खुद सजा काट सकते हैं तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो सच बता दो या अपने बाप को मारने के जुर्म में जेल चले जाओ। बता विद्युत, सच क्या है? जूही को किसने मारा? बोल विद्युत, मैं सच जानना चाहता हूं, क्योंकि तू जानता है, मैं जानता हूं, अवनी ने जूही को नहीं मारा, तो मारा किसने? बोल विद्युत, सच क्या है? जूही को अवनी ने नहीं मारा, जूही को तुमने नहीं मारा, जूही को गुरुमा ने नहीं मारा, तो किसने मारा? बोल विद्युत, मैं सच जानना चाहता हूं, कौन है इसके पीछे? विद्युत बोल, मैं वेट कर रहा हूं। कौन है इसके पीछे? मामूनी, तुमने मुझे धोखा दे दिया। कल तक ये बात मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझसे मेरी अवनी छीनने के लिए इस हद तक चली गई तुम। तुम्हारी खामोशी का मतलब यह है कि तुम जेल जाना चाहते हो अपने बाप के मर्डर के जुर्म में। तो वही सही, तो अब मैं तुम्हें जेल भेज देता हूं। जूही का खून मैंने नहीं किया है। जूही का खून मामूनी ने किया है, रागिनी पंडित ने। क्या? जूही का खून रागिनी पंडित ने किया और अवनी बेकसूर है? सर, ये तो साफ साफ झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हारी बात ऐसे नहीं मानूंगा, पता है ना तुम्हें? क्या है? कहाँ लेके जा रही हो हमको? क्या? जा कहाँ रहे हो? अरे बता, कहाँ लेके जा रही हो मुझे? पंडित, तेरे ऊपर एक और चार्ज है, जूही के मर्डर का। और ये केस एकदम पुख्ता है। तेरी वजह से एक मासूम इंसान जेल गए, सिर्फ तेरी वजह से। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? हमने जूही का कत्ल नहीं किया, पूरी दुनिया को पता है। सबूत क्या है आपके पास? सबूत खुद चल के तेरे सामने आएगा। डीडी, भिक्षु, क्या 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 कर रहे हैं ये लोग? बकवास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जूही का कत्ल हमने किया है। बेकार हमारे ऊपर नाम लगा रहे हैं। ये बहुत गंदी गेम खेल रहे हैं। विद्युत, समझा इनको, बता इनको। जूही के मर्डर के वक्त रागिनी पंडित को मेडिकल रीजन की वजह से जेल से बाहर निकाला गया और अवनी को फॉलो किया और एक गोली चलाई, जिस गोली से जूही का खून हुआ। क्या कर रहे हो तुम? पल्लू को बुलाइए। क्या? जी, अवनी ने मुझे गोली मारी थी सेल्फ डिफेंस में। इसका
मतलब यह है कि अवनी ने गोली चलाई, लेकिन पल्लू के पैर पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए, राइट? अब तो तू अवनी को बाहर निकालेगा ना? अफसोस हो रहा होगा ना तुम्हें? तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। बहुत गलत कर रहे तू। क्या कर रहे तू? क्या कर रहे तू? ये गेम खेल रहे हमारे साथ। क्या हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं विद्युत? या हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं? मत सुने की बात को, जितने मत दे। तुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने मेरी अवनी को मारने की कोशिश की मामूनी। उसे दीवार में दफन करने की कोशिश की आपने। पंडित को लेके जाओ। माँ है हम तेरी, मामूनी। हमने तुझसे कहा था ना, अवनी तेरी मजबूरी है, और आज तेरी इसी मजबूरी को ये लोग तेरी माँ के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। विद्युत, ऐसा मत कर, ये लोग खेल रहे हैं हमारे साथ। हम तेरी ताकत हैं, और हमसे दूर तू कुछ नहीं है, तू कमजोर पड़ जाएगा। एक लड़की के लिए आज तू अपनी मामूनी के साथ ही। विद्युत! विद्युत, तुझसे कोई मिलने आया है, मिलना चाहेगा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा था ना कि ना तो मैं किसी यात्रा पे जा सकता हूँ, ना ही किसी फंड रेजिंग पे। मिस्टर विद्युत, आपको हमारे साथ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, और हम भी आपको अपने साथ दोबारा देखना नहीं चाहते, क्योंकि आप हमारी पार्टी के सदस्य नहीं रहे। इस रिजाइनेशन पे साइन कर दीजिए। क्यों साइन करो उस पे? क्योंकि आप अंडर ऑब्जर्वेशन है अपनी माँ के क्राइम को छुपाने के जुर्म में। तो तूने मुझे धोखा दिया, चालबाज। एक बात याद रखना, अब तुझे विद्युत से भी विद्युत नहीं बचा सकता है। कैसे कैसे लोगों को नेता बना रखा है आपने। और आप लोग भी ऑफिशियली इनके सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहे। ये क्या है एमएलए साहब, आप तो लाल बत्ती से सीधा सड़क पर आ गए। डीडी, इसे घर वापस जाने के लिए ऑटो के पैसे दे दो, मेरी सैलरी से कटवा लिया। मैं किसी की उधार ही नहीं रखता। I will kill you. अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है विद्युत, बहुत कुछ सुनना बाकी है तुझे। ये देख रहा है तू? देख इसे। ये तेरी मामोनी का फरमान है, तेरी मामोनी के लाइफ सेंटेंस को डेथ सेंटेंस में कन्वर्ट करने का फरमान है। रागिनी पंडित का केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ट्रीट किया जाएगा। शी इज अ डेंजर टू द सोसाइटी। हमारे समाज के लिए वो एक कैंसर है। ऑफिसर नहीं, चुप कर! मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है विद्युत। मैंने तुझसे कहा था ना विद्युत, अवनी ने जो सहा है उसकी सजा मैं तुझे जरूर दूंगा। 6 महीने से चाहत का नकाब ओढ़े तेरा पागलपन हम सब ने देखा,
और सिर्फ 6 घंटे लगे सच्चे प्यार को प्रूव करने के लिए। देखी ना तूने? अब दोबारा इससे टकराने की कोशिश भी मत करियो विद्युत, क्योंकि अभी तो तू अपने पांव पे जा रहा है विद्युत। अगली बार बढ़ती जाएगी तेरे यहां से। Just get the hell out of here. Get up! क्या हुआ पुत्र? नील ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे घर लेकर जाएगा, वो अभी तक नहीं आया। कहाँ रह गया होगा वो? अभी बच्चा नील आ जाएगा, तुम प्लीज बैठो, थोड़ा सा आराम करो प्लीज। अभी बैठो। नीला जी, हमें अभी को अकेला छोड़ना चाहिए। अभी हम बाहर जा रहे हैं, तुम प्लीज बैठ के आराम कर लो। नील आ जाएगा। ओके बैठो, आराम से बैठ तुम। अवनी, मैं आ गया हूं तुम्हें घर ले जाने। अब हमारा इम्तिहान खत्म और हमारे प्यार की जीत हुई। कहाँ रह गए नील? तुमने वादा किया था कि तुम मुझे घर लेकर जाओगे। मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मुझे अब जेल भी दोबारा वापस नहीं जाना है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ नील। वल्लभ, जब इतने दिनों बाद तुम घर में एंट्री कर रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा एडवेंचर और थोड़ा सा चैलेंज तो जरूर बनता है। वरना क्या है ना, तुम्हारी एंट्री काफी डल हो जाती। तुम पागल हो? अपनी आराम से। अगर मेरे हाथ नहीं बंधे होते ना तो तुम पिटते मुझसे। अच्छा ठीक है, पीट लेना। आखिर बीवी की मार में ही तो बीवी का प्यार है। इस अपने बन का और इस रिश्ते का फायदा क्या है? तुम्ही ने मुझे हर रिश्ते से आजाद किया था। अब कोशिश भी मत करना मुझे किसी भी रिश्ते में बांधने की। I'm sorry यार, तुम डर गई थी क्या? मैं मजाक कर रहा था तुम्हें हंसाने के लिए। क्या हुआ? मैं रो नहीं रही हूँ। ये तो खुशी के आंसू है। थैंक यू नील। थैंक यू सो मच ये सब कुछ वापस देने के लिए।
सारी उम्र में जितना दुख देखता है उतना दुख तुमने इतनी कम उम्र में देख लिया बच्चा। साथ ही साथ बहुत कुछ सीख भी लिया। अब बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम और नील सिर्फ खुशियां देखो। मैं तब खुश रहूंगी माँ जब आप ठीक रहोगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अंजल, मुझे भी हगी दो ना। अब मुझे आरती उतारने दे। तो इस घर की बहू ही नहीं, हमारी बेटी भी है, लक्ष्मी है इस घर की। तुझसे ही हमारा परिवार पूरा होता है पुत्र। एक बात याद रखना, तो हमारा मान है, सम्मान है, और आज तेरी वजह से हम सब एक साथ हैं। अब मैं वही बोलूंगी जो मैंने पहले कहा था, याद है? किक मार और कर गृह के अंदर प्रवेश, और साथ में हमारे दिलों के अंदर भी। आजा। ये लीजिए विद्युत साहब, बंध गए आपके पैरों में कानून के घुंघरू। अब 24/7 यही नाचिए घर के अंदर, और अगर आप बाहर गए तो आपके इन घुंघरों की आवाज मुझे वहां थाने में सुनाई देगी, और उसके बाद आपकी चीखें सारे शहर में। बस कुछ ही दिनों की तकलीफ है विद्युत साहब, क्योंकि अब आप अपनी बेटी को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी तो बचा नहीं सकते। जल्दी मुक्ति मिलेगी, तुम्हें भी और समाज को भी। अब अभी तो ठीक ठाक नील सर के साथ घर पहुंच गई है। वो दोनों चैन से रहेंगे, क्योंकि जिंदगी से गंदगी जो चली गई। नील सर के घर के बाहर प्रॉपर सिक्योरिटी रखना, और हाँ, इस घर के बाहर भी 24 घंटे नजर होनी चाहिए, क्योंकि वी हैव टू मेक श्योर कि विद्युत आर को कोई तकलीफ ना हो। वो हाउस अरेस्ट जो है। आपसे कोई मिलने आया है। कौन है तू? मुझे विद्युत सर ने भेजा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से फोन लाया हूं मैं यहाँ। मामूनी प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, प्लीज माफ कर दीजिए। मामूनी का मतलब समझता है तू? जिस दिन से पैदा हुआ है उस दिन से लेकर आज तक हमने सिर्फ तुझे बचाया है। बहुत घमंड था हमें, बहुत गुरूर था। हमारे बेटे के लिए उसकी मामूनी से पहले कोई नहीं आता। तूने आज हमारा घमंड तोड़ दिया, लेकिन आज एहसास है कि हमारा खून वाकई बहुत हल्का है, कि एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए तूने अपनी मामूनी से दगा किया। मैं आपको जेल से बाहर निकलवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। गलत साबित कर दिया तूने आज हमें विद्युत। जब तेरे बाबा दूसरी औरत को घर लेकर आए थे तब हमें इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी आज हो रही है। इसलिए आज के बाद ना तो तू हमें फोन करेगा और ना हमसे मिलने की कोशिश। हमारे अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर, क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त बाकी है। एक बात और, आज से तेरे लिए तेरी मां मर गई। मामूनी, मामूनी, आज के बाद हमें किसी से नहीं मिलना। सॉरी सर।
मुझे माफ कर दो मामूली। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नील खन्ना ने मुझे धोखा दिया, बेवकूफ बनाया उसने मुझे। और मैंने अपने अपनी को भी खो दिया। नील खन्ना, अब देखना तेरा हाल क्या करता हूं मैं।